मूवी की स्टार में हम कार फैक्ट्री को देखते हैं जहाँ पे ढेर सारी गाड़ियां होती है। उनमें से लाल रंग की एक गाड़ी काफी ज्यादा खतरनाक होती है। उस गाड़ी पे एक मैकेनिक काम कर रहा था। जब वो इंजन देख रहा था तभी गाड़ी के सामने वाला शीशा अचानक से बंद हो जाता है, जिससे उसका हाथ दब जाता है। इसके बाद उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और इसके तुरंत ही बाद एक और मैकेनिक आता है गाड़ी चेक करने के लिए। उसके गाड़ी के अंदर बैठते ही उसका सिगरेट गाड़ी में गिर जाता है। उसके कई घंटों बाद भी वो आदमी बाहर नहीं निकलता है। अब देखते ही देखते काफी टाइम बीत जाता है और सभी का घर जाने का टाइम हो जाता है और सभी वर्कर घर जाने लगते हैं। लेकिन तभी एक वर्कर देखता है कि उस गाड़ी की लाइट अभी भी जल रही है। वो बंद करने के लिए गाड़ी खोलता है, लेकिन तभी उसे उस वर्कर की लाश मिलती है। इस घटना के 28 साल बाद हम डैनियल नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो अपनी गाड़ी से अर्नी नाम के एक दूसरे लड़के के पास जाता है। अर्नी काफी ज्यादा डरपोक और एकदम सीधा साधा था। आज इनके स्कूल का पहला दिन था और ये लोग स्कूल जा रहे थे। स्कूल जाने के बाद इनकी नजर ली नाम की एक नई लड़की पे पड़ती है। घर जाते हुए डेनियल और अर्नी को एक गाड़ी दिखाई देती है। अब दोनों वहीं पे रुक के उस गाड़ी के पास जाके उस गाड़ी को देखने लगते हैं और हमें पता चलता है कि ये वही गाड़ी है जो कि 28 साल पहले उन दोनों की मौत का कारण बनी थी। पर अब इसकी हालत एकदम पूरी तरह से खटारा हो जाती है। लेकिन अर्नी को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पर फिर भी वो उस गाड़ी को वो काफी ज्यादा पसंद करने लगता है। अब इसलिए वो उस गाड़ी को खरीदने का फैसला करता है। उसके मालिक के द्वारा उसकी कीमत $250 बताई जाती है। डेनियल ने उसे सलाह दी कि इतनी खटारा गाड़ी के ऊपर क्यों पैसे लगा रहा है मेरे भाई। लेकिन अर्नी बिना कुछ सुने और बिना कुछ सोचे समझे उस गाड़ी को तुरंत ही खरीद लेता है। जब शाम के वक्त वो घर पहुंचता है तब वो अपने माँ बाप को अपनी गाड़ी खरीदने के बारे में बताता है। ये सुन के उसके माँ बाप काफी ज्यादा उसके ऊपर गुस्सा होते हैं कि एक खटारा गाड़ी क्यों खरीद के लेकर आए हैं। लेकिन अर्नी उनकी एक भी नहीं सुनता है, जिस वजह से उसके माँ बाप बोलते हैं कि उसे इस गाड़ी को यहाँ पे नहीं खड़ी करनी होगी। अब अर्नी डेनिस के साथ उस गाड़ी को लेकर एक गैराज में पहुंचता है। वहाँ पे वो गैराज के मालिक विल से मिलता है, जो कि एक नंबर का कमीना था। लेकिन फिर भी उसने उस गाड़ी को वहाँ पे रखने की इजाजत दे दी। रास्ते में डेनिस ने एलिस से पूछा कि उसने क्रिस्टीन जैसी बेकार गाड़ी क्यों खरीदी है, जिसपे वो बताता है कि उसने उस गाड़ी को चूज नहीं किया है बल्कि उस गाड़ी ने उसे चूज किया है। अगले दिन लंच के दौरान डेनियस एनी का काफी समय तक इंतजार करता है, लेकिन जब वो नहीं आता है तब वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। तब उसने देखा कि बडी नाम का एक कमीना लड़का एनी को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था। उसने अर्नी का लंच जमीन पे फेंक दिया और उसे उसके ऊपर ही ढकेल दिया, जिस वजह से उसका चश्मा जमीन पे गिर जाता है और उसने उसके चश्मे को अपने पैरों से कुचल के तोड़ दिया। ये देखकर एनी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। और तभी वहाँ पे एक टीचर आके लड़ाई को रुकवाता है और तभी वहाँ पे एनी टीचर को सब कुछ सच सच बता देता है, जिसके बाद टीचर उसे स्कूल से ही निकाल देता है। और अब काफी समय बीत जाता है और एनी दिन रात एक करके उस गाड़ी को ठीक कर देता है। इसके बाद गैराज के मालिक ने एनी को गैराज में नौकरी के ऊपर ही रख लिया और बदले में एनी अपनी गाड़ी के लिए कुछ पुर्जे इकट्ठा कर सकता है। अर्नी इस पे राजी हो जाता है और वो दिल लगा के वहाँ पे काम करना शुरू कर देता है। अब उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहता है कि उसे गाड़ी ठीक करते करते इतना ज्यादा लगाव हो जाता है क्रिस्टीन से कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। वो उस गाड़ी के लिए किसी की जान ले सकता है और खुद की जान दे भी सकता है। अब शाम के टाइम डेनिस अर्नी से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि वो काफी समय से मिले हुए नहीं थे। वो अब देखता है कि अर्नी काफी ज्यादा बदल चुका है। उसकी पूरी लाइफ स्टाइल एकदम से बदल गई है। वो जो कि पहले एकदम से डरपोक और सीधा साधा था, अब वो एकदम से टेढ़ा हो गया है। आर्नी के वहां से जाने के बाद आर्नी की माँ डेनियस से कहती है कि वो आर्नी की नई गाड़ी की वजह से काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उन्हें कहीं से पता चला था कि गाड़ी के पिछले मालिक की गाड़ी के अंदर ही दम घुटने की वजह से मौत हो गई थी। ये सुनने के बाद डेनिस जॉर्ज से मिलने के लिए जाता है और जॉर्ज ने उसे अपने भाई की कहानी बताता है। वो बताता है कि जब उसके भाई ने क्रिस्टीन को पहली बार खरीदा था तब वो एकदम से पूरी तरह से उसका दीवाना हो जाता है। इसी गाड़ी की वजह से उसकी पत्नी और उसके दोनों बच्चों की मौत हुई थी और उसके भाई की मौत के बाद वो गाड़ी ना जाने कैसे इसके घर के पास आके खड़ी हो गई। ये सुनने के बाद डेनिस और भी ज्यादा डर जाता है। अब वो शाम के टाइम गैराज के अंदर जाके उस गाड़ी को देखने के लिए जाता है। वो जैसे उस गाड़ी को खोलने की कोशिश करता है तभी रेडियो ऑटोमेटिक चलने लगता है और वो डर के मारे वहां से भाग जाता है।
अगले सीन में डेनियस को पता चलता है कि उसका फुटबॉल मैच है। वो एक खतरनाक गोल मारने के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी वो अर्नी को वहां पे आते हुए देखता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और सामने वाला अपोनेंट उससे बॉल छीन लेता है।